नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का सुपर फास्ट रिवीजन। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के इस पूरे वीडियो को देखना। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चीजें सब इस वीडियो में बता रहा हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे वन शॉट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वन शॉट देख लेना। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए है और इसको अपने दोस्तों को, भाइयों बहनों तक पहुंचा देना, जिससे वो भी एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाए। ठीक है, और अपना फोकस बढ़ा के इस पूरे वीडियो को देखना। और एक और चीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले सीखते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। भैया केमिकल रिएक्शन क्या है? देखो, एक सब्सटेंस था और ये मान लो दूसरा सब्सटेंस। ये दोनों सब्सटेंस क्या हुए, रिएक्ट किए या फिर चेंज होके एक न्यू सब्सटेंस बना। इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब ये एक रिएक्टेंट था, ये एक सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस था, ये दो सब्सटेंस आगे जाके चेंज होके एक न्यू सब्सटेंस बना। इसे ही बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन क्या है? प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जो कि रिएक्टेंट है, वो चेंज होता है एक न्यू सब्सटेंस में। हर चीज पढ़ लो केमिकल रिएक्शन के बारे में। इन्वॉल्व्स इन ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन में? पुराने बॉन्ड्स टूट रहे और नए बॉन्ड्स बन रहे। ठीक है, अगला है केमिकल इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, ये जो मैग्नीशियम था, ये Mg, ये क्या है? उसका सिंबल है। क्या है भैया? सिंबल। ये ऑक्सीजन है, ये भी क्या है? सिंबल। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये था पूरा फॉर्मूला। क्या था भैया? फॉर्मूला। अगर हम किसी भी रिएक्शन को ये सिंबल और ये फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। देखो ध्यान से इधर, केमिकल इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल्स रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला। ठीक है, अब एक चीज दिखना, इधर मैग्नीशियम का एटम कितना है? इधर इसके बाजू में कितना नंबर लिखा है? देखो ध्यान से, बाजू में कितना नंबर है? 2। तो मैग्नीशियम का एटम कितना है? 2। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटम कितना है? 2। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो ये दो, एक मैग्नीशियम का बना और ये दो ऑक्सीजन का बना। तो क्या होगा? इधर भी 2, इधर भी 2। तो रिएक्टेंट साइड में एटम 2-2, प्रोडक्ट साइड में एटम 2-2। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट साइड के एटम इक्वल है प्रोडक्ट साइड के एटम के। तभी हम इसे बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये कब बोलते हैं? कब बोलते हैं भैया? मैंने क्या बताया, कब बोलते हैं? जब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड के, क्या बोला? रिएक्टेंट साइड के इक्वल होंगे प्रोडक्ट साइड से। किससे? प्रोडक्ट साइड के। ओके, तो देखो, अब एक और चीज समझो, क्यों बैलेंस करना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो तो समझा दिया, तो बैलेंसिंग करना क्यों है, व्हाई? इस पे 1 मार्क एमसीक्यू पूछ लेता है। टू सेटिस्फाई, एक लॉ रहता है जिसको सेटिस्फाई करना है, इसको भी याद कर लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास इज नाइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये आपने 9th में पढ़ा था। ठीक है, आ जाओ, अगला है साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहा है भैया? साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चले, कैसे कैसे? तो ये सारे साइंस है, इन सबको आपको याद करना पड़ेगा। पहला है चेंज इन कलर। क्या है? चेंज इन कलर। देखो इधर ब्लू कलर का रिएक्शन था, ब्राउन हो गया, तो अपना रंग बदल दिया, तो कलर क्या होगा? चेंज। अगला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है? एवोल्यूशन ऑफ गैस। सो यहाँ क्या हो गया? एवोल्यूशन ऑफ गैस इवॉल्व हो गया। क्या इवॉल्व हो गया? गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगला है टेम्परेचर, ठंडा था और गर्म हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर। बाद में बनता है प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट बन गया, देखो पीपीटी बन गया। क्या बन गया? पीपीटी। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या हो रहा है? फॉर्म प्रेसिपिटेट। और आखिरी में आता है स्टेट चेंज। आइस से क्या हो रहा है? लिक्विड। लिक्विड से हो रहा है गैस। तो चेंज इन स्टेट। क्या हो रहा है? चेंज इन स्टेट। अब अगला बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 96% चांसेस है आपके एग्जाम में आने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बैलेंसिंग से 2026 में एक सवाल देख सकते हो। ठीक है, Zn और HCl, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इधर एटम 1 है, इधर क्लोरीन के एटम कितने हैं? 2 भैया। इधर क्लोरीन के कितने हैं? 1। तो हमें इसके बाजू में कितना लिखना पड़ा? 2। जब हमने 2 लिखा, क्लोरीन का भी 2 हो गया, हाइड्रोजन का भी 2 हो गया। हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। Zn 1। क्या ये बैलेंस्ड है? हाँ भैया बैलेंस्ड है। क्यों बैलेंस्ड है? कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड के बराबर है प्रोडक्ट साइड से। नेक्स्ट देखो ये वाला रिएक्शन, इसको बैलेंस करने की कोशिश करो।
ऑक्सीजन के एटम कितना है 4, इधर कितना है 1, तो हमें इसके बाजू में कितना लिखना पड़ा 4, तो ये हो गया भैया 4 ऑक्सीजन के बराबर हो गया। चलो ये बराबर ये बराबर। अब हाइड्रोजन का कितना हो गया 4 2 जा 8, क्या हुआ मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, हाइड्रोजन कितना है 2, तो हमें इसके बाजू में कितना लिखा 4 4 2 जा 8। आयरन Fe3 सो इधर कितना 1, तो हमें इसके बाजू में कितना लिखना पड़ा भैया 3। ये रिएक्शन करो आप प्रैक्टिस, क्या करो भैया प्रैक्टिस, ठीक है। चलो आज अगला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या है भैया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक सेकेंड जरा जूम आउट कर दो। अगला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने तरह के होते हैं, टोटल 4 तरह होते हैं, और रेडॉक्स रिएक्शन डाले तो 5 हो जाते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। देखो ध्यान से, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। इसमें देखो ये था मैग्नीशियम, ये था एक रिएक्टेंट, ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट, ये दो कंबाइन हुए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब जब मैग्नीशियम रिबन था, ये एक्टिविटी से का टॉपिक है, मैग्नीशियम रिबन को चले तो व्हाइट डेजलिंग लाइट हुआ, ब्राइट लाइट निकला बाहर, ठीक है। उसके साथ साथ हीट रिलीज हुआ, क्या रिलीज हुआ हीट रिलीज हुआ, ठीक है। तो देखो डेजलिंग व्हाइट लाइट होता है जो बहुत ब्राइट रहता है वो निकलता है, हीट रिलीज या फिर इवॉल्व या फिर रिलीज, तो इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ मिला, ठीक है, कंबाइन हुआ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ में क्या रिलीज किया हीट, ट्राइंगल मतलब हीट, क्या रिलीज किया हीट। तो देखो इधर कॉम्बिनेशन है और एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज कर रहा है बोल के, ठीक है। यहाँ तक हमने कॉम्बिनेशन के सारे कवर कर लिए, ठीक है रिएक्शंस। अगला है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, क्या है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या, टूटना। क्या है भैया डीकॉम्पोजिशन मतलब टूटना। एक रिएक्टेंट था वो टूट के 2 या फिर 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन गया। देखो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। अब ना इसमें एग्जांपल जो दिए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत जरा एक सेकंड जरा पानी पी लो, बहुत जोर से प्यास लगी यार। कॉपी करो, इसको कॉपी करो। देखो पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब क्या, हीट। थर्मल मतलब क्या भैया, हीट। हीट की मदद से जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्या बोला मैंने, हीट की मदद से जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको थर्मल बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको हीट किया, क्या किया भैया हीट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है, टूट गया। एक कैल्शियम ऑक्साइड था, हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होके टूट गया। अब अगला है फेरस सल्फेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, 2FeSO4 था फेरस सल्फेट, ये ग्रीन कलर में होता है, किसमें ग्रीन कलर, ठीक है। अब ये जब हीट किया तो ये चेंज होके ब्राउन कलर हो गया, क्या हो गया भैया ब्राउन कलर हो गया, ठीक है। और उसके साथ 2 गैस रिलीज हुआ सल्फर के, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका स्मेल बहुत बदबूदार था, चोकिंग स्मेल था, क्या था चोकिंग स्मेल। यही पॉइंट लिखा है, ऑन हीटिंग ग्रीन क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट टर्न्स ब्राउन, SO2 और SO3 गैसेस आर रिलीज, बोथ हैव चोकिंग स्मेल, क्या है चोकिंग स्मेल। अगला लेड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो PbNO3 ये लेड नाइट्रेट, जब इसे हीट किया PbO लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये है ब्राउन फ्यूम्स, क्या है भैया ब्राउन फ्यूम्स, क्या है ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रख लो। अगला है इलेक्ट्रोलिटिक, जब पानी में करके बिजली डाला, करके बिजली डाला, करके बिजली डाला तो हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। देखो अगला है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मतलब क्या, सनलाइट। जब सिल्वर क्लोराइड AgCl पे सनलाइट ने वार किया तो सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। अब कभी कभी क्लोरीन की जगह ब्रोमीन दे देंगे, क्या ब्रोमीन, तो इधर आ जाएगा Br2, ठीक है भैया। चलो आ जाओ। अब अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। देखो लो ध्यान से, हो गया जूम आउट हो गया। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, क्या करता है डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को एक कंपाउंड बनाने से। तो देखो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म इट्स कंपाउंड। जैसे कि
देखो Zn था, ये मोर रिएक्टिव था, इसने डिस्प्लेस किया Cu को जो कि लेस रिएक्टिव था, तो ZnSO4 बना, Cu क्या हो गया, अकेला रहेगा जो कि हो गया लेस रिएक्टिव। ये था मोर रिएक्टिव। अगला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मतलब क्या, दोनों साइड। सो म्यूचुअल एक्सचेंज क्या हो रहा है, म्यूचुअल दोनों जगह हो रहा है, तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। ये उसका एक रिएक्शन का एग्जांपल। Na था, वो किसके पास डिस्प्लेस किया, Cl। Ba है, वो किसके पास, SO4, तो बासो4 बन गया और NaCl। BaSO4 होता है, वो होता है भैया व्हाइट प्रेसिपिटेट, PPT बनता है, क्या बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगला है रेडॉक्स रिएक्शन। भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिमाग में फिट करो, रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, देखो RED मतलब क्या, रिडक्शन। RED मतलब क्या, रिडक्शन। OX मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों साथ में हो रहे हैं तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब एक चीज डेफिनेशन दो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये देखो, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक सेकंड, मैक्सिमम पेज हो गया। देखो देख लो ध्यान से, बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है। देखो ZnO था, ठीक है, ZnO था, ये ZnO से Zn बना, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन निकल गया, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन या फिर रिड्यूस बोलेंगे। C था, इधर ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। सो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड, क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब आपके एग्जाम में कई बार पूछेंगे कौन सा इसमें से रिड्यूस्ड हुआ है, क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ। कौन सा रिड्यूस हुआ है, ये राइट साइड से आंसर नहीं, आंसर हमेशा किस साइड से देना है, लेफ्ट साइड। कौन सा हुआ है, ZnO, क्या हुआ है, ZnO। ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, C, क्या हुआ है, C, ऑक्सीडाइज C। अब कई बार आपके एग्जाम में पूछेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज एजेंट मतलब क्या, जो उसकी हेल्प करता है, तो अभी रिडक्शन इधर हुआ, सो रिड्यूसिंग एजेंट क्या पूछेंगे, रिड्यूसिंग, शॉर्टकट में लिख देता हूँ एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन हो, इसमें हेल्प कौन कर रहा है, इसके बाजू वाला, कौन, उसके बाजू वाला C। अब अगला पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, उसके बाजू वाला, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके बाजू वाला, ZnO। ठीक है, ये सब आना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट रिलीज। सो एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट रिलीज या फिर हीट इवॉल्व, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हीट रिलीज किया। ठीक है, एंडोथर्मिक में क्या होना चाहिए, ज्यादा हीट अब्सॉर्ब। अब अगला है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, पहली बात रस्टिंग होगा, मतलब कोरोजन। जब कोई भी मेटल सरफेस पे एसिड, मॉइस्चर, ऑक्सीजन अटैक करता है तब क्या होता है, करोड होता है, क्या होता है, करोड। सो इसे बोलते हैं कोरोजन, जिसमें होता है रस्टिंग। ये पूरा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रस्टिंग का क्या है, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। जब आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ अटैक करता है तो Fe2O3.XH2O बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला और लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। क्या है, रेंसिडिटी। कभी चिप्स का पैकेट खाया है आप लोगों ने, बताओ, कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, बताओ। हाँ भैया खाया है। तो चिप्स का जो पैकेट रहता है, चिप्स रहता है तो ऑयली फैटी टाइप रहता है, ऑयल्स रहते हैं, फैट रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, अगर आपने उसको खुला छोड़ा बहुत समय तक, उसका स्मेल और टेस्ट क्या हो जाएगा, बिगड़ जाता है, उसको ही बोलते हैं रेंसिडिटी। अब उसको प्रिवेंट करना है तो एयर टाइट कंटेनर, चिप्स का पैकेट रहता है बहुत टाइम तक खुला रखा तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। और अगर आपने उसको खुला छोड़ा बहुत टाइम तक और उसको कंटेनर में रख दिया, पहले खुला छोड़ने से पहले कंटेनर में, और बंद कर दिया, क्या उसका टेस्ट स्मेल बिगड़ेगा, नहीं। तो प्रिवेंशन क्या है, एयर टाइट कंटेनर, और एनसीडी ऑयल फैट ऑक्सीडाइज बैड स्मेल एंड टेस्ट। प्रिवेंशन है एंटीऑक्सीडेंट और रेफ्रिजरेशन। ठीक है, अगला है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहां तक हमने इस पूरे चैप्टर का, एक सेकेंड, चैप्टर के एंडिंग में हैप्पी एंडिंग नहीं हो पा रही है, क्या बोल रहे हैं, यहाँ तक इस पूरे चैप्टर का हमने रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना। और मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, आप सबको नमस्ते। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।